स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिसिटी के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो लेक्चर पार्ट 5 पढ़ेंगे। और आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर यानी कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस चीज़ पे निर्भर करता है, यानी कि कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को कौन सा चीज़ अफेक्ट करता है, कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। दूसरा टॉपिक हम लोगों का रेजिस्टिविटी। और तीसरा टॉपिक हम लोग बताएंगे कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या अंतर है। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में क्या अंतर है, डिफरेंस। ये 3 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था तो मैं बता रहा था कि रेजिस्टेंस जो है कई चीज़ों पर निर्भर करता है। तो वो मैंने उसमें बताया था उस वीडियो लेक्चर में कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ पे और मटेरियल जो है, यानी कि यदि आप लोग सिल्वर है तो उसमें अलग तरह से कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। कॉपर है तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। तो बताया था नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ, टेम्परेचर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस 4 चीज़ों पर निर्भर करता है। तो अब आज हम लोग इसी टॉपिक को थोड़ा डिटेल में देखेंगे और जानेंगे कि इस सारे चीज़ों पर कैसे निर्भर करता है। तो चलिए पहला टॉपिक है, इसमें से इससे रिलेटेड पहला एक बनता है कि लेंथ कैसे अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को। लेंथ अफेक्ट द रेजिस्टेंस। लेंथ कैसे अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या होता है कि इसका ये है कि ये एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि लेंथ को हम लोग जितना बढ़ाएंगे उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि ये भी कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में बताया था कि लेंथ हम डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट बताया था। और ये देख लें कि बताया था कि यदि ये इधर वाला बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, यानी कि लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। पहला कॉन्सेप्ट ये करता है कि यदि लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यदि आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसके पहले वाला वीडियो देखें, तब ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो लेंथ जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा, लेंथ जितना घटेगा रेजिस्टेंस भी उतना ही क्या होगा, घटेगा। यानी कि लेंथ पर निर्भर करता रेजिस्टेंस, ये एक्सपेरिमेंट में पाया गया है। और इसमें यदि मान लिया जाए कि हमारा लेंथ क्या हो गया, डबल हो गया, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। इतना रेजिस्टेंस यदि 1 मीटर का यदि लेंथ है तो इसको यदि हम 2 मीटर तक कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या है, इस पर 1 ओम का हो रहा है रेजिस्टेंस, मतलब 1 ओम का रेजिस्टेंस इस पर आ रहा है। और यदि हम इसको 2 मीटर कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। इस तरह से ये वर्क करता है। यदि हम इसको हाफ कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ। तो ये इस तरह से वर्क करता है कि यदि लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेंथ आप लोगों को समझ में आ गया लेंथ कैसे अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को। अब चलते हैं अगला चलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे अफेक्ट करता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस प्रकार से अफेक्ट करता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही क्या होगा, कम होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रहेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि कम रहेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। यानी आप मान के चलें कि एक सीधा सा एग्जाम्पल, यदि ये पाइप है और यदि पाइप से पानी जा रहा है, मान लें
यानी कि करंट जा रहा है। इस तरह से यदि आप पाइप मान लें तो पाइप से पानी जा रहा है, तो पाइप का क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसको कहते हैं, उसका मोटाई को कहते हैं, थिकनेस को। तो थिकनेस जितना बढ़ेगा तो उतना ज़्यादा पानी निकलेगा। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, रुकावट। तो यदि थिकनेस कम होगा इसका तो पानी कम आएगा, तो वही क्या होगा कि करंट कम आएगा। यानी उस कंसेप्ट से यदि आप देखें कि करंट को आप पानी मान लें, करंट को आप यदि वाटर मान लें, तो यदि वाटर आप पाइप का क्रॉस सेक्शन घटा देंगे, यानी पाइप का मोटाई घटा देंगे, पानी कम आएगा। क्या आएगा, पानी कम आएगा। तो यानी इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस रुकावट ज़्यादा आ रहा है पानी में। और यदि आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देंगे तो ज़्यादा फ्लो आएगा, यानी करंट का रेजिस्टेंस यानी घट गया, यानी रुकावट घट गया। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे डिपेंड करता है, यानी अफेक्ट करता है करंट का फ्लो को और रेजिस्टेंस को कैसे अफेक्ट करता है। यदि आप समझें कि रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। यदि हम रेजिस्टेंस को, यदि हम डायमीटर यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या कर देंगे, 2 टाइम कर देंगे, ये क्या है 1/4 हो जाएगा। तो ये इस तरह से वर्क करता है, यानी कि ये जितना बढ़ेगा ये इतना घटेगा, ये जितना घटेगा ये उतना ही बढ़ेगा, यानी दोनों एक दूसरे क्या करता है, अपोजिट काम करते हैं। यानी वैश्विक कॉन्सेप्ट आप नहीं देखें पिछले वीडियो में जाकर तो देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है नेचर ऑफ मटेरियल कैसे अफेक्ट करता है। नेचर ऑफ मटेरियल कैसे अफेक्ट करता है रेजिस्टिविटी को। तो रेजिस्टिविटी कैसे होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो उतना रेजिस्टिविटी क्या होगा, कम होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कम होगा तो उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये इस तरह से वर्क करता है। और इलेक्ट्रॉन फ्लो किस बेसिस पे करता है, तो उसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे करता है। यानी कि जिस मटेरियल में सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए होगा उसमें क्या होगा, उसमें जो है कंडक्टेंस बहुत ही ज़्यादा होगा। यानी आप इसमें से सिल्वर का सबसे ज़्यादा, मैंने बताया था कि सिल्वर का कंडक्टेंस क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद होता है कॉपर का, उसके बाद होता है एल्युमिनियम का, इस तरह से करके। तो ये होता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका सबसे कम होता है, इसका उससे ज़्यादा होता है, इसका उससे ज़्यादा होता है। तो ये होता है नेचर ऑफ मटेरियल, यानी अलग अलग मेटल में रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। तो जानते हैं टेम्परेचर कैसे अफेक्ट होता है, टेम्परेचर से रेजिस्टेंस कैसे अफेक्ट होता है। तो हम टेम्परेचर को जितना बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना ही घटेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों क्या है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, यदि रेजिस्टेंस टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये इस हिसाब से काम करता है टेम्परेचर के साथ। तो ये हुआ, इस तरह से टेम्परेचर अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस। अब यहाँ से चलते हैं रेजिस्टिविटी। अगला टॉपिक है रेजिस्टिविटी। और मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग पिछला टॉपिक यदि आप बढ़िया से समझ गए होंगे तो ये टॉपिक समझने में आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी। तो मैंने बताया कि रेजिस्टेंस का जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ, यानी लेंथ जितना बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा। दूसरा बताया कि रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बताया था। तो यानी ये दूसरा बताया था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो ये दूसरा बताया था। यहाँ मैं बता रहा था कि रेजिस्टेंस का जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ, ये बताया था। और रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसी से हम लोग रेजिस्टिविटी निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, और ये है इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। और यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये दोनों को इक्वेशन को मिलाएंगे तो R इज इक्वल टू, इसके बदले में क्या आ जाएगा, रो, और एल ऊपर आ जाएगा, और ये इस तरह से ये आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा रेजिस्टेंस। आप यहाँ से रो निकालेंगे चारों, और रो निकालने के लिए क्या करेंगे, ये करके दिखा देते हैं आपको इक्वेशन आगे कैसे इसको करेंगे। तो मान लीजिए इसको यहाँ नीचे लाएंगे पहले, R बाय रो इज इक्वल टू एल बाय ए, ऐसा कुछ आएगा। अब इसको इधर लेते जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसको 1 बाय रो इज इक्वल टू एल बाय आर ए, इस तरह का कुछ आ जाएगा। अब आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है इसको इन्वर्सली है, तो इसको इन्वर्सली रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल बाय आर, सॉरी रो बाय आर ए बाय एल, ये आ जाएगा। ये इसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये होगा कि रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल में करना है तो आपको ये फॉर्मूला लगा के रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। और अब आगे चलते हैं कि रेजिस्टिविटी कहते किसको हैं। अब यहाँ देखेंगे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या अंतर होते हैं।
रजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस में क्या अंतर है। तो ये रेजिस्टेंस का ये फॉर्म है रजिस्टिविटी, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। यानी कि रेजिस्टेंस क्या है, रजिस्टिविटी है, लेकिन ये क्या होता है स्पेसिफिक होता है। जैसे कॉपर का अलग है, सिल्वर का अलग है, यानी कि सबका रेजिस्टेंस क्या होता है अलग अलग। इसलिए हम लोग अलग अलग मटेरियल का यूज़ करते हैं। घर में जैसे आप लोग कॉपर वायर यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा होता है, यानी बढ़िया होता है, और सिल्वर का भी उससे भी ज़्यादा होता है, लेकिन ये कॉस्टली होता है, इसलिए सभी लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। कॉपर उससे नीचे एल्यूमिनियम, इस तरह करके ये पूरा सब मटेरियल का अलग अलग रजिस्टिविटी होता है। तो ये होता है स्पेसिफिक, किसी भी मटेरियल का स्पेसिफिक रजिस्टेंस। जैसे मान लीजिए आपका खाने का कैपेसिटी 2 होती है, किसी का खाने का कैपेसिटी 4 होती है, इस हिसाब से क्या करते हैं, सब लोग अलग अलग खाते हैं। किसी का अलग अलग मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का क्षमता अलग अलग है, सिल्वर का अलग है, कॉपर का अलग है, तो इसी को कहते हैं रजिस्टिविटी। उम्मीद आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे जो है रजिस्टिविटी का पूरा जो है चार्ट लगा दूँगा यहाँ पे, और आप लोग पूरा चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टिविटी किस किस मटेरियल का कितना होता है। और अगले टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स से रिलेटेड टॉपिक देखेंगे। इससे रिलेटेड सारे टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोग पढ़ाई जारी रख सकें कंटिन्यू। तो आज के वीडियो को मैं इतना धन्यवाद।